मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 5। पाठ 2 वर्ण और शब्द। मैम, हम ध्वनियों को कैसे लिखें? बच्चों, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वे ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक, स्वर, वे वर्ण जो किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक, ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 है अ, ई, उ तथा री। 2, दीर्घ स्वर, ये 7 है आ, ई, उ, ए, ओ तथा ओ। 2, व्यंजन, जिन वर्णों, अक्षरों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क जोड़ अ, क, ख, अक आदि। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। 1, स्पर्श व्यंजन, हिंदी में क से म तक स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या 25 है। ये 5 वर्ग में विभक्त है: कवर्ग, चवर्ग, त्वर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 2, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ शब्द का अर्थ है मध्य में रहने वाला। इन वर्षों की स्थिति स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होती है। ये संख्या में 4 हैं: य, र, ल, व। 3, ऊष्म व्यंजन, इन्हें बोलते समय वायु मुख से घर्षण करती हुई निकलती है, फलस्वरूप सीटी जैसी आवाज आती है। ये भी संख्या में 4 है: श, श, स, ह। हिंदी वर्णमाला। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। 11 स्वर आ, 2। व्यंजन क, ख, ग, घ, अ, कवर्ग 5। च, छ, ज, झ, न्य, चवर्ग 5। ट, थ, ड, ध, अन, त्वर्ग 5। त, थ, द, ध, न, तवर्ग 5। प, फ, ब, भ, म, पवर्ग 5। 25 स्पर्श। य, र, ल, व 4 अंतस्थ। श, श, स, ह 4 ऊष्म। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 4 संयुक्त व्यंजन। अर, ध 2 विशिष्ट। कुल 52 संयुक्त अक्षर। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन रूपी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनकर भी वर्ण रूप में इखरे हैं। क जोड़ श, क्ष, क्षत्रिय। अ जोड़ र, त्र, मात्रा। ज जोड़ न्य, ज्ञ, प्रज्ञा। श जोड़ र, श्र, आश्रम। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित हो, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे मच्छर, क्यारी, प्याज। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, जब 2 समान व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पत्ता, बिल्ली, चम्मच। हलंत व्यंजन, जो व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं तो उन्हें हलंत व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख इत्यादि। जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो हलंत व्यंजन और अ स्वर का मेल होता है, जैसे क जोड़ा, य जोड़ा, च जोड़ा, श इक्वल श जोड़ा। स्मरण रखें कि प्रत्येक व्यंजन केवल अ स्वर मिलने पर ही स्वतंत्र रूप से उच्चारण के योग्य बनता है। अयोगवा। 1, अनुस्वार, इसके उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे चंद्रमा, पंच, हंस आदि। 2, अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण में वायु मुख और नाक से निकलती है,
जैसे आंधी, सांप, हंसना, चांद आदि। 3. विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे छह, प्रातः, नमः, प्रायः, पुनः, अतः आदि। स्वरों की मात्राएं। मात्रा स्वर व्यंजनों के साथ अपने मूल रूप में नहीं मिलते, बल्कि उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उनके लिए निर्धारित चिन्हों मात्राओं के रूप में मिलते हैं। प्रथम स्वर अ की मात्रा नहीं होती। शब्द दो या दो से अधिक वर्षों से बना सार्थक समूह होता है। वर्ण में मात्राएं लगाकर शब्द बनते हैं, जैसे क कमल, का काजल, की किरण, की कील, की कु कु, क्रे के कै को, काजल, कील, कुमुद, कूदा, कृषि, केला, कैरम, कोयल, कौवा।